इसको दूसरी दिशा में लेना चाह रहा हूँ। इस फिल्म को फिल्मांकन करने वाला मनोज बाजपेयी, अगर सचमुच पूछा जाए, उसको अपने आप का ही कुछ ज्ञान नहीं है। वाजपेयी जो उसको उपाधि है, उसके पूर्वज वाजपेयी नाम का हमारे यहाँ एक यज्ञ हुआ करता था। वो ब्राह्मण, बड़े बड़े विशिष्ट ब्राह्मण ज्ञानी उस यज्ञ को संपन्न कराया करते। उस कुल परिवार से ये निकला और उसको इस विषय को लेकर के इस तरह का अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए किसी जात विशेष, किसी वर्ग विशेष के बारे में इस तरह के अपशब्द, कुकर्म करने का उसको अधिकार नहीं है। उसने एक तरह से ये कुकर्म किया है। घूसखोर ब्राह्मण वास्तव में वो पीड़ित है कहीं और से, वो पीड़ित है घूसखोरी प्रवृत्ति से, और घूसखोरी प्रवृत्ति इतना व्यापक हो गई है, जितना ही उसके बारे में बचाव किया जा रहा है उतना ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन उसने सोचा कि बड़ों को हम कैसे कह पाएँ। आप सब मीडिया के हैं, आप जानते हैं कितने लोग घूसखोरी और दलाली के चक्कर में विदेश भागे, देश छोड़ करके। सब वो मामला ठप हो गया, कहीं वो नहीं गया। मनोज बाजपेयी को पहुंच गया ब्राह्मण घूसखोर, पंडित घूसखोर। उसको अगर हिम्मत है, वह अगर बॉलीवुड में स्वतंत्रता का अपना अधिकार प्रयोग करना चाहता है, उसकी हिम्मत है। उसकी माँ ने दूध पिलाया है कि ब्राह्मणों को छोड़ करके, उच्च वर्ग को छोड़ करके किसी इस्लाम धर्मावलंबी किसी विषय पर प्रश्न उठावे, किसी और दूसरे पर। मैं तो उसको चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ समानता की व्यवस्था लागू करना चाहते हो, हिम्मत हो तो जैसे तुमने ये शीर्षक बनाया है, उस शीर्षक पर तुम कोई फिल्म बनाओ। किसी बिंदु पर उठा दो, तुम नमाज पर उठा दो, मस्जिद पर उठा दो, आवाज़ किसी प्रकार से तुम आवाज़ अगर हिम्मत है तो उठाओ, हम तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सहनशील है। यह सबकी विपत्ति को स्वयं झेलता है और स्वयं कष्ट उठा करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अपना सब कुछ छोड़ करके। इतिहास है, इसने राज सिंहासन कब स्वीकार किया? राज सिंहासन स्वीकार किया तो दूसरे लोगों ने, और इसने उनकी जय जयकार की, उनके मंगल की कामना की, उनकी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए यज्ञ किया, तप किया, वनों में जाकर के गुरुकुल की स्थापना करके संस्कृति की रक्षा की। इसने कब भोग किया? यह पतित, इसको अभी ज्ञान नहीं है। किसी संत समाज विरोध करने की बात भी है। अब ये बताइए, क्या सब सारा विरोध करने का आदेश तो संत समाज का ही है? समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह के शीर्षकों से फिल्म बनाना, चाहे कोई भी हो। इसके पहले भी कुछ दुस्साहस किया गया जिसका भयंकर विरोध हुआ। हम इसका भयंकर विरोध करते हैं। सच्चा आश्रम की पीठ से समस्त हमारे साधु महात्मा साधुगण इसका विरोध करते हैं। इस तरह ब्राह्मण का नाम लेकर के, किसी वर्ग विशेष का नाम लेकर के इस तरह की बात ही, इसको अब संस्कृति फैलाना कदापि स्तुत्य नहीं है, बहुत घोर निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि समाज आगे आवे और इस फिल्म को कभी रिलीज न होने दे। जिस तरीके से एक फिल्म बनाई मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे ने, और ख़ास तौर से ब्राह्मण वर्ग को टारगेट करके फिल्म बनाई गई, ये सरासर गलत है। घूसखोर ब्राह्मण ही क्यों, घूसखोर अन्य वर्ग भी हो सकता है, घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं। बॉलीवुड का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है और टोटल फंडिंग से ऐसी पिक्चरें बनती हैं जिससे समाज का पतन हो, समाज में जहर घोल सके। सनातन को अगर पतन करना है तो ब्राह्मणों को तोड़ दो, अपने आप धर्म पतन की ओर चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल काल में और अंग्रेजों के शासन में जितने भी शासक आए, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण को ही टारगेट किया, क्योंकि वो जानते हैं वो कभी धर्मांतरण हमारे पूर्वजों का नहीं करा पाए और ना आज करा पा रहे हैं। तो उनको पता है कि समाज में एक ब्राह्मण ही ऐसा वर्ग है जो सनातन को लेके चल रहा है और सनातन के लिए ही कार्य कर रहा है, और इसकी जांच हो, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, समाज में जहर घोलने का काम कहाँ से हो रहा है, इनके ऊपर FIR हो, मुकदमा दर्ज हो, ये जेल भेजे जाए। और ये जो मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे हैं तो ब्राह्मण ही नहीं है, ये तो पैसे पे बिक जाने वाले टट्टू हैं, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। और जिस तरीके से लगातार ब्राह्मण को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या ब्राह्मण ही एक वर्ग है? कोई एक तत्व को लेकर आप उठा दिए। ये सरासर एक समाज के प्रति
विष और जहर का काम जो इस तरह घोरा जा रहा है ये ठीक नहीं है। हम इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं।